उधर से कह रहे हैं हमारे परिवार में दिक्कत हो गई, देखिए बेचारा इतना बढ़िया सदस्य था हमारे परिवार का, वो बीजेपी के झांसे में आ गया और फिर रात में पार्टी भी कर रहे हैं। नहीं, अगर अशोक गहलोत जो चाहते थे अगर वो हो जाए तो पार्टी क्यों नहीं करेंगे? ये तो अशोक गहलोत बहुत शुरू से चाहते थे इस बात को, मतलब जिस दिन से अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे उस दिन से उनको इस बात का अंदाजा था कि सचिन पायलट इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है उनको, और सचिन पायलट अगर पार्टी में रहते तो देर सवेर अशोक गहलोत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती और उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ के केंद्र में आना पड़ता। तो आज अशोक गहलोत खुश है, अगर पार्टी बना रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये समझने वाली बात है। लेकिन ये स्टोरी उसके आगे की बात है। स्टोरी क्या है? दरअसल ये नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की व्यक्तिगत हार है। व्यक्तिगत हार इसलिए है क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी अपने जो जूनियर लीडर्स हैं या यंग लीडर्स हैं, अगर उनके लिए रास्ता नहीं बनाती है, अगर वो छटपटाते हैं, अगर उनको अब पार्टी के अंदर अपना भविष्य दिखाई नहीं पड़ता है, और जो वरिष्ठ नेता है जो 3-3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 3-3 बार के पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर वो बैकसीट लेने के लिए तैयार नहीं है तो इस तरीके की बगावत पार्टी के अंदर होगी। मुझे अभी भी लगता है कि आज कांग्रेस पार्टी ने जो सचिन पायलट को लेकर फैसला किया है वो गलत फैसला किया है। उनको आज भी इस बात की कोशिश करनी चाहिए थी सचिन पायलट को मनाने की, और मेरा अपना मानना है कि सचिन पायलट मान गए होते। अगर अभी भी मान लीजिए कि सचिन पायलट के लिए राजस्थान में रहना मुश्किल है, तो मेरा अपना मानना यह है कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट को केंद्र के अंदर यानी पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर केंद्र में उनको वो जगह देनी चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य सचिन पायलट जैसे नेता ही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जा सकते हैं। जितनी बयानबाजी और जितनी फजीहत आज हुई है, सचिन पायलट का नाम ले लेकर बातें कही गई हैं, उसके बाद आपको लगता है संभव है उनको वापस केंद्र में लाना? दूसरा, आपने कल भी एक बात कही थी, आज आपने उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन बात लगभग वही कही है। मार्गदर्शक मंडल बीजेपी में होता तो आपको बिल्कुल नापसंद रहता है। आप कहते हैं कि देखो अपने नेताओं को कितना जलील कर रहे हैं, कैसे उनको किनारे लगा दिया, बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं उनकी राजनीति को। कांग्रेस को आप सलाह देते हैं देखो बीजेपी तो मार्गदर्शक मंडल बनाती है, और तुम अपने बुजुर्गों को आगे कर रहे हो, जवानों को बाहर निकाल रहे हो। चक्कर क्या है सर? मैं रोहित, कल भी मैंने कहा था कि जब अटल बिहारी जब माफ करिएगा लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को जब मोदी जी ने फौरन मार्गदर्शन मंडल में डाला था तो मैंने उसकी तीखी आलोचना की थी। लेकिन हर पार्टी के अंदर एक सक्सेशन प्लान होना चाहिए ना। अगर आपका सक्सेशन प्लान नहीं होगा तो पार्टी आगे कैसे ग्रो करेगी? और मैंने इस बात का भी उदाहरण दिया कि 2009 के चुनाव के बाद जब दिल्ली के अंदर सारे लोग बैठे सोच रहे थे कि अरुण जेटली पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे या सुषमा स्वराज बनेंगे या वेंकैया नायडू बनेंगे या अनंत कुमार बनेंगे, तब आरएसएस ने नागपुर से नितिन गडकरी जैसे एक लेसर नोन चेहरे को दिल्ली के लेकर आए और उनको बनाया, और उन्होंने समझ लिया कि 2009 के चुनाव के बाद से अब लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, इन लोगों के बल पर चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कल्टीवेट किया और आज रिजल्ट आपके सामने है। और नरेंद्र मोदी ने भी जब देश के अंदर जब वो आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने बिल्कुल नए आदमी को, अमित शाह को पार्टी की बागडोर समझी, और तब पार्टी आगे बढ़ती है। अगर कांग्रेस के अंदर वही 70 साल के 80 साल के नेता ही अगर बागडोर संभालेंगे और नए लोगों को मौका नहीं देंगे तो देर सवेर ये टूटन होगी। इसलिए मैं कहता हूं ये अशोक गहलोत के लिए जीत का अवसर जरूर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए हार का अवसर है। और यह सिलसिला सिर्फ सचिन पायलट तक नहीं रुकेगा। मैं आज फिर कहता हूं आपसे, अन्यथा सचिन पायलट को केंद्र के अंदर लेना चाहिए, या तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहिए या उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाना चाहिए, और उनको जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आप पार्टी को पूरे देश के अंदर खड़ा करने की कोशिश करिए। तो ये सचिन पायलट सचिन तेंदुलकर बन पाएंगे कि नहीं? अब ये तो वक्त बताएगा। सचिन तेंदुलकर बन पाए जब 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर ने अपनी बैटिंग शुरू की, तब किसको मालूम था कि 25 साल के बाद ये आदमी हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की राजनीति का, दुनिया की क्रिकेट का सबसे बड़ा बैट्समैन बनेगा ब्रैडमैन के बाद। तो वो तो 1996 क्या करें 1986 की बात कर रहे हैं या 87-88 की बात कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली डेट याद नहीं है। लेकिन सचिन पायलट के अंदर वो क्षमता है, मैं जानता हूं इस बात को। एक तो उनका सोशल बेस है, वो जिस सामाजिक समुदाय से आते हैं वो समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है उत्तर भारत की राजनीति के अंदर, और उनकी एक युवा छवि भी मेहनत करना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर उनको आगे बढ़ाना चाहिए।